जय गौ माता, जय रामकृष्ण विवेकानंद। ओम सुरभ्ये नमः। मैं सबसे पहले अंग्रेजी नववर्ष की मैं बधाई देता हूं समस्त भारतवासियों को। और आज जब भी हम कहीं जाते हैं तो अक्सर जनता मुझसे कुछ न कुछ प्रश्न करने लगती है। सब लोग कहते हैं कि स्वामी जी, आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जैसे हम डॉलर के मुकाबले मेरा रुपया गिरता चला जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आज पर्यावरण सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में देख लीजिए, गोरखपुर में भी बहुत जगह ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि आदमी का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप बेरोजगारी को देखें तो बहुत बड़ी संख्या में हमारा नौजवान पढ़ने के बाद किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जा रहा है। ये बातें जनता की बार बार हमें सुनने को मिलता है। तो जनता के सारे प्रश्नों को समेटने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमें भगवान कृष्ण और भगवान राम के सिद्धांतों की ओर जाना पड़ेगा। आज बहुत तेजी से इवेंट चल रहा है, राम के नाम पर इवेंट, कृष्ण के नाम पर इवेंट। कोई राधे राधे कह रहा है, कोई जय श्री राम कह रहा नारा लगा रहा है, कोई बड़ा पट्टिका पहन लिया है। लेकिन हमें यह जानना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को परम वैभव तक ले जाने के लिए मैं भारत के सभी नागरिकों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप इसके लिए जो भारत का ऋण है, जो सनातन धर्म का ऋण है, आधार है, वह है भारतीय देसी गाय। भारतीय देसी गाय को जब सुरक्षित हम रखेंगे तो हे भारतवासियों, आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। अगर आप जानते हैं कि हमारे वेद में लिखा गोमय बसते लक्ष्मी, हमारे ऋषि इतना कम बुद्धि के नहीं थे, वो जानते थे कि यह दशा होने वाली है। इसलिए अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें गाय के गोबर, गाय के गोमूत्र, इनके सारे तत्वों को समझना होगा, उनको अपने जीवन में कैसे उपयोग किया जाए इस पर रिसर्च करना होगा। अगर यह कार्य होने लगा तो दुनिया में आज हमारा फिर डंका बजने लगेगा। इसलिए हम समस्त भारतवासियों से आग्रह करते हैं कि अपने भारत की दशा को सुधारने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को के उज्जवल भविष्य के लिए आप सभी गोव्रती बन जाएं। क्योंकि गाय की रक्षा जब करेंगे तब राष्ट्र की रक्षा हो जाएगी। और गाय की रक्षा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने घर में कम से कम पंचगव्य का सेवन करें। तमाम सारे चीज़ें जो आजकल हम लोग भी बना रहे हैं, तमाम सारे और किसान और बहुत सारे लोग वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, हम गोमूत्र से फिनाइल बना सकते हैं, हम गोबर घी चावल से अगरबत्ती बना सकते हैं, हम गोमूत्र में अजवाइन, जीरा, जायफल, तुलसी का पत्ता डाल करके अर्घ बना सकते हैं। ये सारे हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। और अगर इसका उपयोग होने लगेगा तो दो फायदा होगा, एक तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, दूसरे हमारे गाय की रक्षा हो जाएगी। इसलिए हम समस्त भारतवासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का नौजवान या भारत का नौजवान पढ़ाई करने के बाद जब निकलता है तो नौकरी उसको दोनों हाथ से लेकर के खड़ी रहे, तो इसके लिए आपको गाय की रक्षा करना होगा। अगर आप चाहते हैं हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे तो आपको गाय की रक्षा करना होगा। अगर आप चाहते हैं हमारा कृषि उन्नतशील हो तो गाय की रक्षा करना होगा। आज इस कारण आप देख रहे हैं बहुत तेजी से भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। हमारे गोरखपुर में आप देखें, अभी आप लोग सुने होंगे कि मंडी में तमाम रंगा हुआ आइटम, तमाम रंगा हुआ राशन और सब्जियां आ रही हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे चरित्र का निर्माण नहीं है। हम भारत को नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने को नहीं समझ पा रहे हैं, हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस काम के लिए हुआ है। इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए आप तेज़ी से आप एक कार्य करें, केवल गाय की रक्षा करना शुरू कर दें। भारतीय देसी गाय की रक्षा हो जाएगी तो भारत की रक्षा हो जाएगी, समाज का रक्षा हो जाएगा। अब सही में अगर आप भारत में रहना चाहते हैं, भारत को अच्छा बनाना चाहते हैं, सही में आप भगवान राम और भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो आपको भगवान राम और कृष्ण के सिद्धांतों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और तभी भारत की रक्षा होगी, तभी राम की दया होगी आपके ऊपर, तभी भगवान कृष्ण की दया होगी। इसलिए हम राम राम सीता राम बोलें, जय श्री राम बोलें, राधे राधे बोलें, लेकिन उसके साथ हमें भगवान राम और भगवान कृष्ण के सिद्धांतों के साथ खड़ा होना होगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा।
आप जानते हैं विभीषण हनुमान जिससे कहता है कि हनुमान मैं रात दिन राम का नाम जपता हूँ लेकिन मुझे राम नहीं मिल पा रहे हैं। तो हनुमान ने यही बात कहा था कि हे विभीषण, तुझे राम का नाम जपने के साथ साथ राम का कार्य करना पड़ेगा। तो जब राम का कार्य करने के लिए विभीषण तैयार हुआ तो उसे राम का सानिध्य मिल गया। इसलिए अगर हम राम और भगवान कृष्ण के सानिध्य पाना चाहते हैं तो हमें उनके सिद्धांतों के साथ चलना होगा, तभी भारत विकसित बनेगा, तभी भारत परम वैभव तक पहुंचेगा और तभी शहीदों के सपनों का भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।